देखो वन वर्ड आई क्लास है, सब बच्चे देखो इधर, देखो हो गया यहाँ पर सब उतर गया ना। देखो इधर क्या लिखा है, पहला वर्ड देखो यहाँ से, देखो क्या लिखा है, पैट्रिमनी। पैट्रिमनी क्या लिखा है, क्या लिखा है, पैट्रिमनी। देखो प्रॉपर्टी, देखो क्या लिखा है, इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर और इंसेक्टर, जो पिता से विरासत में प्राप्त धन। देखो इसका मतलब पता क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, विरासत से मिला मतलब प्राप्त धन का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे दादा परदादा या पापा तो हमारे लिए संपत्ति क्या की है, छोड़ पूरा गए हैं। संपत्ति मतलब हमको पूरा दे दिए, जितना सारा संपत्ति था क्या किए, हमको दे दी। इसका मतलब क्या होता है, जो पिता से मिला हुआ जो धन होता है ना, उसी को ये बोला जाता है। अब देखो इसको कैसे याद रखना है, ये तो देखो पात्री मतलब क्या होता है, याद करवा चुके हैं पहले से। अब मनी मतलब मान चलो, ऐसे मनी MONE हुआ होता है, मनी मतलब पैसा, लेकिन इसको उस टाइप से याद रखना है। तो हाँ, पिता का पैसा मतलब जितना पिता का सारा संपत्ति था वो हमको क्या किए, हमको विरासत में दे दिए। ठीक है, इसका अर्थ वही होता है, प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर और इंसेक्टर, यानी पिता से विरासत में प्राप्त धन, जो हम लोग को पिता से हम लोग को पैसा मिला है उसी को बोलते हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा है, काकोग्राफिस्ट। क्या लिखा है, काकोग्राफिस्ट, ए पर्सन हु इज बैड, एक ऐसा आदमी क्या है, हु इज बैड मतलब क्या होता है, इन स्पेलिंग, उनका जो स्पेलिंग है ना बहुत बुरा स्पेलिंग होता है। लिखावट जो होता है ना, अशुद्ध लिखावट, अच्छा लिखावट नहीं होता, मतलब गलत सलत लिख देता है, मतलब वो घसपस जितना उतना लिख देगा। देखो इसको किस टाइप से देखना है, काकोग्राफिस्ट है ना, ए पर्सन हु इज बैड इन स्पेलिंग, बुरी लिखावट या अशुद्ध यानी गलत, जो हम लोग लिखे हैं उसको गलती लिखती है। इसको किस टाइप से याद रखना है, देखो पता है, अच्छा इतना पता कि ग्राफिस्ट मतलब लिखावट होता है, पहले से पढ़ा चुके हैं। ग्राफिस्ट मतलब क्या होता है, लिखावट। अब देखो एक बच्चा था, ठीक है, मतलब क्लास 1 2 3 का बच्चा होगा या क्लास 4 5 का होगा, तो उसको हम लोग वर्ड मीनिंग लिखा रहे थे। ठीक है, तो हम लिखने बोले कि लिखो नूनू काका, क्या बोले, लिखो काका, बस पता क्या लिख दिया, वो लिख दिया काको। क्या लिख दिया, काका लिख दिया काको, इसका मतलब उसको लिखने ही नहीं आता है। ठीक है, देख काका क्या लिख दिया, वो काको लिख दिया। इसका अर्थ पता क्या होता है, तो ग्राफिस्ट मतलब लिखावट हो गया, इसका मतलब काका के जगह पर काको, इसका मतलब गलत लिख दिया। क्या लिख दिया, गलत लिख दिया। इसका अर्थ क्या होता है, काकोग्राफिस्ट का हिंदी क्या होता है, बुरी लिखावट या अशुद्ध। क्या होता है, बुरी लिखावट या अशुद्ध। ठीक है, उसके बाद देखो क्या लिखा है, कैंटो, पार्ट ऑफ ए एक्सटेंडेड पोएम, एक लंबी कविता का मुख्य खंड, जिसे पूरा कविता है क्या है, बहुत बड़ा कविता, उसको काट के छोटा सा टुकड़ा कर देना। खंड मतलब क्या होता है, टुकड़ा, तो क्या लगे कांटो। पार्ट ऑफ ए एक्सटेंडेड पोएम यानी एक लंबी कविता का मुख्य खंड, क्या होता है, एक लंबी कविता का मुख्य खंड। देखो जैसे मन तो कविता पूरा लिखा है, बस उस जहाँ तक हमको अच्छा कविता लगेगा वहाँ से क्या करेंगे, बीच से काट देंगे। इसका अर्थ देखो, इसको मान लो काटो, क्या मान लेना, काटो, मतलब इसे पूरा लिख दिए, बीच से अगला पार्ट काट दिए, मतलब उतने तक हमको लोग को याद रखना है। इस टाइप से इसको याद रखना है कि काटो, इसका मतलब क्या होता है, कविता का एक टुकड़ा, जो हम लोग कविता पढ़ते हैं उसको काट के एक छोटा सा पोएम बना देना, उसी को बोलते हैं। ठीक है, देखो GUZZL क्या लिखा है, गजल। इसका अर्थ क्या होता है, बहुत ज़्यादा खाने वाला होगा। टू ड्रिंक क्विकली और टू एक्सिस, मतलब जो बहुत ज़्यादा खाता है, बहुत ज़्यादा खाने वाला। इसका तो गज गज एकदम पढ़ाए थे, गबर 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 गबर, उस टाइप से पढ़ाए थे, उस पर भी मतलब कुछ उसका हिंदी क्या बताए थे, गबर गबर वाला, बहुत अधिक खाने वाला नहीं होता, उसके कुछ मतलब हो जाता है पेट में शायद। इतना समझो कि मतलब बहुत ज़्यादा खाने वाला, जो गज है गबर 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 गबर, उस टाइप से याद रखना है। ठीक है, जो क्या लिखा है, एस्केपी गॉड, समवन हु बियर्स द ब्लेम और अदर्स, यानी बलि का बकरा। देखो ये तो आसान है, तो गॉड मतलब क्या होता है, बकरी होता है ना, एस्केप गॉड, इसको बकरी से थ्रू याद रखना, बकरा मतलब बलि का बकरा, बलि का बकरा, एस्केप गॉड, बलि का बकरा, 20 बार पढ़ने से याद हो जाएगा। इससे कुछ मतलब बात बनने वाला नहीं, डायरेक्ट इसको याद रखना। गॉड मतलब बकरी होता है ना, इसको बकरा मन के इसको याद रखना, बलि का बकरा। अच्छा बलि का बकरा में समझती है क्या होता है, जिसको बलि देगा
नहीं रे, जैसे मान चलो कि कोई बेचारा कुछ कॉमन अति क्राइम नहीं किया लेकिन उसका नाम आ गया, को उसको लोग फंसा दिया जान के, इसका मतलब बलि का बकरा बन गया वो, वही बात उसी को बोलते हैं। जो क्या लिखा है, मेरिटोरियस, डिजर्विंग रिवार्ड और प्रेस, यानी प्रशंसा के योग। इसका मतलब क्या, जो अच्छा काम करता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको शाबाशी देते हैं, प्रशंसा के योग होता है ना, जो अच्छा काम करता है। तो अच्छा काम वही करेगा जो अपने दम पर, जैसे मान चलो कहीं एग्जाम वगैरह हुआ या कहीं कुछ हुआ या क्या बोलते हैं उसको, चुनाव वगैरह हुआ, अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी है तो उसको लोग हम लोग ज़्यादा मान्यता देते हैं। और जो अनपढ़ गवार मंत्री बन गया, नहीं बोलता कि कुछ पढ़ा लिखा नहीं क्या देश चलाएगा, और जो थोड़ा पढ़ा लिखा है अपने मेरिट के दम पर गया है, देखो इस टाइप से मेरिट क्या लिखा है, मेरिट, इसका मतलब मेरिट मतलब पढ़ा लिखा आदमी होता है, ठीक है। जो आदमी पढ़ा हुआ लिखा रहेगा वही अपने मेरिट के दम पे आगे बढ़ेगा। मेरिट का मतलब होता है जैसे कि एग्जाम में क्वालिफाई करेगी ना, अच्छा मेरिट है तब जॉब होगा, तो मेरिट लिस्ट बनता है, ठीक है। लास्ट में एग्जाम हो गया, मेडिकल सब कुछ होने के बाद लास्ट में क्या बनता है, मेरिट लिस्ट। तो अब देखो इसका मतलब सब कुछ से होनहार बच्चा जो रहता है उसका मेरिट में नाम आ गया, इसका मतलब अर्थ हुआ तो वो ज़्यादा पढ़ा हुआ लिखा था, ठीक है। अगर मान लो ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी रहेगा तो वो प्रशंसा के योग होगा, अच्छा काम करेगा, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, प्रशंसा बोलेंगे, शाबाशी देंगे, ठीक है। क्या लिखा है देखो, एफेसिया, लॉस ऑफ स्पीच, यानी बोली बंद होना, क्या है, बोली बंद होना। देखो इसका क्या होता है, जैसे देखो अगर मान चलो कोई कुछ क्राइम किया है, वो जेल में बंद है, ठीक है, उसको जज सजा सुना दिए, क्या किए, जज सजा बोले क्या, तुम क्राइम किया है तुमको फांसी होगा, क्या होगा, तुम अगर मान चलो अगर ये बात उसको सुनेगा तो बेचारा क्या होगा, उसका बोलती सब बंद है, कल मर जाएंगे। इसका देखो आप, क्या लिखा है, आप, या देखो एक फांसिया है लिखा है, इसको फांसी मान लेना, क्या मान लेना, फांसी, यानी वो एक जो है उसी को फांसी पड़ेगा, मतलब देखो उसको क्या करे भाई, फांसी पड़ेगा, उसको क्या पड़ेगा, फांसी पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, वो जखनी सुना उसका मतलब क्या हुआ, उसका बोली बंद हो गया। लॉस ऑफ स्पीच मतलब बोल ही नहीं पाया, उसको डर के मारे उसको टेंशन हो गया। अगर मान चलो बोलेगा सर खाना लीजिए, खाना खाएगा, देखा उसको पता चल हम कल मरने वाले हैं, क्या खाएंगे खाना, तो उसका बोली बंद होता है, डर से कुछ नहीं बोलता है, ठीक है। और क्या लिखा है, प्लेमिस्ट्री, टेलिंग फ्यूचर बाय एग्जामिनिंग वंस हैंड, यानी हाथ देकर भविष्य बताना होता है ना, कि जैसे मान इस टाइप से हाथ देख लिया, अब बोल देगा कि तुम्हारा शादी होगा कि नहीं होगा। अब देखो इसमें उसी टाइप से याद देखना है, एक जो जैसे मान लो PS किसी का नाम तो PL से पल होता है ना, PAL से कुछ किसी का नाम बन सकता है, AL पल, पल्लवी, फिर मिस्त्री बनना पड़ेगा, ठीक है। PL से किसी और का नाम बोलो, किसी जिससे मान चलो अगर कोई मिस्त्री लड़का का नाम बोलो, PL से पल, प्रियांशु, मान चलो प्रियांशु मिस्त्री है ना, एगो मिस्त्री, ये तो पूरा मिस्त्री लिखल है, ये इसको अलग कर दिए, पता है मतलब एगो जो प्रियांशु मिस्त्री है ना उसका शादी ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो दिखाने गया बाबा का, बाबा हमको शादी कैसे कब होगा, या कुछ भी, या संपत्ति, अरे अधिकतर शादी वाले ने दिखाता है, पतरा दिखाने जैसे पंडित जी का नहीं जाता है, ऐसा होता है सब, जिसका शादी नहीं होगा ना लड़की लोग का तो मतलब दिखाता है, वो दिखाता है, समझे। इसका अर्थ क्या पता है, टेलिंग फ्यूचर बाय एग्जामिनिंग वंस हैंड, हाथ देकर भविष्य। इसका मतलब ये होता है कि पहले हाथ देख लेगा, हाँ फ्यूचर में तुम क्या करेगा, नहीं होगा, नहीं दोस्त नहीं बन रहा है, मतलब मैच नहीं कर रहा है, तो मान चलो इसका मतलब कौन, परवीन या प्रियांशु जो है, परवीन मिस्त्री जो था, इसको इस टाइप से देखो, मिस्त्री लिखल है पूरा, पल है, इसका मतलब परवीन मान लेना है और मिस्त्री मान लेना है। इसका मतलब परवीन मिस्त्री जो है वो क्या अपना फ्यूचर के लिए भविष्य, मतलब किसी को अपना हाथ दिखाने गया, इसका हिंदी क्या होता है, हाथ दिखाकर भविष्य बताना, वो हाथ देख लिया, उसको देख कर भविष्य बता दिया, आया समझ। जो क्या लिखल है, इम्प्रूवाइडेंट, क्या लिखल है, इम्प्रूवाइडेंट, वन हु इज टू केयरलेस टू प्लान फॉर द फ्यूचर, जो भविष्य को लेकर लापरवाह हो, उसको कोई मतलब नहीं पढ़ाई लिखाई से या कुछ कम से, मतलब भविष्य के लेकर वो क्या है, टेंशन, लापरवाह, मतलब अपना जिंदगी की होगा नहीं होगा देखा जाएगा बाद में, वो अपना मस्ती मौज मस्ती कर रहा है, ठीक है। तो आगे में पता चलेगा जिंदगी में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, वो अपना मस्ती उस्ती कर रहा है, मतलब उसको जॉब होगा तो भी पसंद नहीं होगा तो भी पसंद, बहुत बच्चा का ऐसा नहीं होता सब। इसका अर्थ ये हुआ, देखो अच्छा मान चलो तो गार्जियन देखो अपने बच्चे को पढ़ाते हैं,
नहीं पढ़ाते। गार्जियन अपने बच्चे को पढ़ाते, मान तो 8 साल से मेहनत कर रहा है, 8 साल 10 साल हो गया, अभी तक बच्चा पढ़ लिख रहा है, इसका अर्थ हुआ अभी तक उसको जॉब नहीं हुआ। जॉब क्या हुआ? नहीं हुआ। तो पापा मन में क्या सोचेंगे, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, आखिर जॉब इसको क्यों नहीं हो रहा है? इसका अर्थ देखो, इम्प्रूव नहीं हो रहा है ना। इम्प्रूव मतलब क्या होता है कि डेवलप करना, ना होता है कि इम्प्रूव मतलब आगे बढ़ना। इसका मतलब इम्प्रूव नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो पढ़ ही, इसका मतलब वो पापा से झूठ बोल रहा है, पैसा सब बर्बाद कर रहा है, वो पढ़ ही नहीं रहा है। ठीक है, देखो मेरा एक फ्रेंड था, समझे, वो दिल्ली में गया यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, समझे, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए गया, जिससे आईएएस बनता है। पता है, कम से कम 7 साल रहा दिल्ली में। कितना दिन रहा? 7 साल दिल्ली में। उसके पापा यहाँ से भेजते 10,000 महीने, 15, 20, 25 हज़ार का महीना खर्चा था, वहाँ रहने, खाना पीना, पढ़ाई लिखाई। पता क्या किया वो लड़का? और रियल घटना, ठीक है। पता क्या किया वो लड़का? पापा पैसा रन भेज देते 15-20 हज़ार महीना, वो लड़का पता क्या मस्ती कर रहा था, सिगरेट उगरेट, मतलब सब। देखो जाएगी ना यूपीएससी तैयारी करने के लिए मुखर्जी नगर, एक से एक बंदा मिलेगा वहाँ पर, हम लोग घूमे हैं, एक से एक बंदा मिलेगा, अच्छा से लेकर खराब तक। जो यहाँ से मतलब अभी तक बिहार यूपी का बच्चा ज़्यादा रहता है वहाँ पर, तब सब यूपीएससी तैयारी करने के लिए जाता है। मुखर्जी नगर उसका ब्रांड है, वहाँ पे हब है पढ़ाई लिखाई का, मुखर्जी नगर हब है। वहाँ जितना तुम ऑनलाइन देखती है, सब बड़ा टीचर को सब वहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, तो कोई बच्चा वहाँ जानते हैं, अगर चाय की दुकान तुम लगा देगी, लाखों का महीना कमाएगी, इतना भीड़ लगता है, सिर्फ स्टूडेंट का भीड़ है वहाँ पर, हब है पढ़ा। तो यूपीएससी करने के लिए वहाँ बच्चा तैयारी करने जाता है, तो वो मुखर्जी नगर, जहाँ से बच्चे का फ्यूचर बनता है, जहाँ से बच्चे का फ्यूचर बर्बाद भी होता है, समझिए। तो बहुत देखो, ये थोड़ी है कि मान चलो, अगर मान चलो 10 लाख बच्चा वहाँ तैयारी कर रहा है, तो 10 लाख मुश्किल 4,000-5,000 की जॉब होगा, और बाकी बात 9,99,000 जितना है, 9,90,000 जितना बच्चा है, 95,000 सब छटाएगा, समझ लीजिए। फिर भी अपना क्या कर रहा है, अपना कर रहा है। तो ये होता है। तो मुखर्जी नगर एक ऐसा जगह है जहाँ बच्चे का फ्यूचर और बच्चे का अथी, वो दोनों दाप लग। तो देखो मेरा एक था विद्यार्थी, सॉरी दोस्त था, तो पता है वो अपना पापा से, उसी से रिलेटेड वर्ड है इसलिए हम बोल दिए, अपना पापा को क्या कर रहा था, मतलब क्या बोलते हैं, नकलबाजी कर रहा था। पापा पैसा भेज रहे थे, पापा पैसा भेज रहे थे, पापा पैसा भेज रहे थे। तो उस समय पता क्या हुआ, तो सारा पैसा मतलब इधर उधर, पता है, रूम ले लिया, समझी, शायद खरीद लिया, कहीं सस्ता वस्ता मिला होगा, रूम खरीद लिया, पूरा आराम से रह रहा था मस्ती में, खाता पीता आराम मस्ती में रहता। तो 7 साल रिजल्ट नहीं बना ना, तो उसके पापा का शक हुआ कि क्या करा, 7 साल में कोई पीटी नहीं निकला अभी तक, कम से कम 7 साल में पीरियो तो निकलता। तब उनको पापा का शक हुआ, तब गया तो उसको खूब मतलब बदमाश मारे पीटे। तो लास्ट में लड़का अब खेती बाड़ी कर रहा है, ठीक है। चलो वो इम्प्रूव ही नहीं हुआ, क्या किया, इम्प्रूव नहीं हो पाया। इसका मतलब अपना फ्यूचर के लिए क्या लापरवाह था, फ्यूचर बर्बाद हो गया। ठीक है, देखो क्या लिखा, फेस वाइप और रब आउट, यानी मिटाना। अरे पता है, फेस मतलब दिखाना और इफेस मतलब मिटाना, ऐसे क्या देख लेना। फेस मतलब फेस दिखा, और इफेस मतलब मिटाना, ठीक है। ग्लूटन, ए पर्सन हु ईट्स टू मच, जो अधिक मात्रा, देखो गबर से, देखो ग्लूट है ना, ये समझना खाने के लिए योग्य है, जो अधिक खा के पेटू हो गया है, हाँ ज़्यादा मतलब पेट बड़ा जिसका रहता है उसको बोलते हैं। दो क्या लिखा है, मोंग, ये जो अलग है ना, इसको मोंग लिखा है, क्या लिखा है, मोंग। ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज, हाँ देखो इसी के बारे में बता रहे थे, ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। देखो क्या बात है, ए प्लेस एक ऐसा जगह जहाँ डेड बॉडी, जहाँ पे क्या होता है, डेड बॉडी होता है मतलब मरा हुआ शरीर, आर केप्ट उसको रखा जाता है, फॉर आइडेंटिफिकेशन के लिए, पहचान के लिए। जैसे मान चलो अगर कोई मर गया, वो उसी का मतलब कुछ पता नहीं है किसका बाल बच्चा है, कहाँ का है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको नहीं मतलब जाके शायद रख देता है हॉस्पिटल में, वो रखने वाला नहीं होता है एक बना हुआ, उसको क्या बोलते हैं, उसका हिंदी यही होता है, क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो तुम सब। उसको बोलते हैं मुर्दा घर, इसका हिंदी लिख लेना, क्या है, मुर्दा घर लिख लो। नहीं हाँ, इसका मतलब होता है मोर, पता है, जहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के लिखा था, पहचान के लिए रखा था, आखिर ये है कि सबको अपना खोजना आएगा तो उसको अपना मिलेगा, पहचान दे देगा, तो उसको मुर्दा घर बोलते, ठीक है। वहाँ जहाँ पे लाश को रखा जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। छोटो दो क्या लिखा, बुक वॉर्म, तो आसान है। बुक में क्या होता है, किताब,
वार मतलब मान चलो, अच्छा वार मतलब एक होता है गर्म, WARM, जो गर्म, जो किताब से बहुत प्रेम करता है, हमेशा किताब को अपने दिल में छुपा के रखेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, किताब, वो किताब के प्रति प्यार। ए बुक एंड किताब, ए पर्सन इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स, मतलब पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट, उसको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। वो किताबी कीड़ा होता है, उसके दिमाग में किताबी कीड़ा घुस गया, खाली पढ़ाई 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 पढ़ाई। तो अच्छी बात है, पढ़ना ही चाहिए। इसका अर्थ ये होता है। क्या लिख रहा है, इंसेक्टिवोरस, क्या लिख रहा है, वन हु इट्स इंसेक्ट, जो कीट पतंग को खाता है, कीड़ा मकोड़ा खाने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस। ये तो आसान है, इंसेक्टिवोरस आसान है। इंसेक्टिवोरस क्या होता है, वन हु इट्स इंसेक्ट्स, कीट खाने वाला, ठीक है। और हर्बीवोरस, एनिमल्स, प्लांट्स, ऐसा जानवर जो क्या करता है, पेड़ पौधे को खाता है। क्या करता है, मतलब शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी। शाकाहारी मतलब क्या होता है, साग सब्जी, मांस मछली को छोड़ के बाकी बात खा सकती है, तो वो होता है शाकाहारी, ठीक है। उसको एक होता है ओमनीवोरस, नहीं होता है, तो वो आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। इस सब को क्या करना है, इसको सबको याद कर लेना, ठीक है। तो लिख तो लेवे कि इसको याद करना, ओके, याद कर लेना सब बच्चा। चलो घर